मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जो खामोशी नज़र आई उससे मुझे अक्सर मैं जलसों में इस बात को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि स्टेज पर आने वाला हर शायर इस्लाम और हर मुक़र्रिर अपने उन्वान पर ध्यान कम देता है, नारों पर ध्यान ज़्यादा रखता है। लेकिन आज एक बात, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ, इसलिए कि जब बात दिल को लगती है तो सब कुछ भूल जाता है। जब दिल को बात लग जाए तो इंसान उसमें खो जाता है, भूल जाता है कि नारे लगाते हैं। तो वही कुछ कैफियत आपकी भी थी, कलाम में ऐसा खो गए कि वाह वाह करना भी भूल गए, बस आप झूम गए। तो आज इस स्टेज से यह भी मैसेज जा रहा है उन जिम्मेदारों की तरफ कि नारों पर ध्यान कम दो, जो बात आप कहना चाह रहे हो उस पर ध्यान ज्यादा हो। आज मिल्लत को नारों की नहीं, राह की जरूरत है। परेशान है पूरी मिल्लत कि हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करें। हमें राह चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें राह दें। ये तुम्हारी परेशानियां हैं, तुम्हारी जरूरतें हैं कि तुम सर्दी की परवाह नहीं किया, तुमने लंबा सफर इख्तियार किया, जगह जिसे मिल गई नहीं मिल सकी, उसके बावजूद भी 3 दिन तक तुम्हारी ये मौजूदगी बता रही है मखदूम सिमना के आसपास कुछ तो है जो तुम यहां लेने आए हो। तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तुम्हारा मकसद यह है कि जो परेशानियां, जो हमारी जरूरतें हैं, मखदूम सिमना की बारगाह में जाएंगे, उनके जानशीन से मुलाकात करेंगे, हुजूर शेख आजम से मिलेंगे, कायदे मिल्लत से मिलेंगे, हजरत कादरी मियां साहब से मिलेंगे, जफर मसूद अशरफ से मिलेंगे, खानवादे अशरफिया के तमाम जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे, अपनी परेशानियों को रखेंगे। यह औलादे गौस है, औलादे मखदूम है, आले रसूल है, हमारे लिए हाथ उठा देंगे और हमारा काम बन जाएगा। ये दिल में रख के आए हो तुम दोस्तों। ये काम बरसों से हम लोग करते चले आए और आज भी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल भी करेंगे। हम कल भी तुम्हारे लिए दुआ करते थे, आज भी करेंगे और कल भी दुआ करते रहेंगे। लेकिन खानकाह अशरफिया हसनिया सरकारे कला, ये बात जेरे गौर थी कि जो हम कर रहे हैं इससे ज्यादा भी हमें करने की कोशिश करना चाहिए। आज हमारी मिल्लत की जरूरतें बढ़ गई हैं। तुम्हारी जरूरत सियासी भी है, तुम्हारी जरूरत समाजी भी है, तुम्हारी जरूरत माशी भी है, तुम्हारी जरूरत रूहानी भी है, इल्मी भी है। और बेहमदही ताला आज खानकाह अशरफिया हसनिया सरकारे कला से तुम्हारी तमाम तर जरूरतें पूरी की जा रही हैं। तुम्हारी इल्मी जरूरत को पूरा करने के लिए हुजूर शेख आजम ने
जामे अशरफ की बुनियाद रखकर तुम्हारी इस इल्मी जरूरत को पूरा करने की कोशिश की है। अहले इल्म की इल्मी जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्तार अशरफ लाइब्रेरी का कयाम कर दिया। रूहानी जरूरत को पूरा करने के लिए खानवादे अशरफिया के तमाम मशाइख मौजूद हैं। अब तुम्हारी सियासी जरूरत, समाजी जरूरत, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े बहरूपिये तुम्हारे दरमियान पहुंच गए। आंखों में खड़ियाली आंसू हैं और वादों की पोटलियां हैं। चंद आंसू बहा दिए, हम तुम्हारे बड़े हमदर्द हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे लिए काम करेंगे, और चंद वादों की पोटलियां तुम्हारे हाथों में थमाई और चले गए। भूल गए 5 साल तक के लिए। 4 साल बाद याद आया कि फिर जाना है, तो फिर पहुंचे तुम्हारे दरमियान कि भाई तुम्हारे पास हमारे वादे की पोटली रखी है, वो जरा ले आओ। आप इतने सीधे साधे हो कि पहुंचा देते हो, हाँ ये है आपके वादे की पोटली। अब एक काम करो, इसे खोलो, मैं इसमें चंद नए वादे और डाल दूं, फिर उसे तुम लपेट के अपने घर रख लेना। अगले 5 साल बाद फिर आऊंगा इसमें कुछ नए वादे ऐड करने के लिए। 64 साल गुजर गए इस मुल्क को आजाद हुए, तुम पीछे से पीछे, पीछे से पीछे होते चले गए। माशी तंगी के शिकार हो, रोजगार नहीं है, बच्चों को तालीम देने के लिए पैसा नहीं है। ऐ मुसलमानों, इस मुल्क को आजाद कराने में जितना इस मुल्क की दूसरी कौमों का हाथ है, उतना ही तुम्हारा हाथ है। 50,000 से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत ने इस मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानी दी है। अल्लामा फजले हक खैराबादी का आस्ताना अंडोमान निकोबार आइलैंड से चीख चीख कर कह रहा है कि हिंदुस्तानियों, सच्चाई यह है कि इस मुल्क को आजाद कराने में हमारा हिस्सा कितना। ऐसा नहीं कि ये कोई कहानी है, ये वो सच्चाई है जिसे मिटाने की कोशिश की जाती रही, पर तुम खामोश रहे। तुम खामोश इसलिए हो कि तुम्हारे पास गरीब नवाज हैं। तुम खामोश इसलिए रहे कि मखदूम सिमना है। जब ज्यादा परेशान होंगे तो अपने आकाओं की बारगाह में जाएंगे, दुखड़ा रोएंगे, करम होगा, परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने इन 64 सालों में अपने आप को कायद बनाकर पेश किया यहां की हुकूमतों को, सारी आसानियां मिलती गई, जरा सी कमी हो गई तो रास्ता बदल दिया। यही वजह है कि जब हमारे स्टेज से कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब वो बहुत परेशान होता है तो अपने आकाओं की बारगाह में पहुंचकर सुकून हासिल कर लेता है। और हमारे दरमियान जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं पर है नहीं, कहते हैं, जब उनको कमी होती है तो उनके पास कोई गरीब नवाज नहीं, कोई मखदूम सिमना नहीं, कोई शेख आजम नहीं कि अपना दुखड़ा कहकर सुकून हासिल कर सके। और जब सुकून नहीं मिलता तो बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि दौलत को हासिल करने के लिए आतंकवाद का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं।
ऐ सुन्नी मुसलमानों, मुरादाबाद की मुस्लिम महापंचायत में मैंने कहा था, आज तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट का मुसलमान यहां इकट्ठा है। ये मैसेज लेके जाओ कि अगर तुम्हारी गुर्बत का कोई फायदा उठाने आए तुम्हारे पास, तुम्हें मजहब के नाम पर इस मुल्क के खिलाफ कोई काम करने के लिए कहे, जैसे ही कानों में आवाज पड़े कि इसके मैसेज जो है मुल्क के खिलाफ जाएगा, हमें इस मुल्क के खिलाफ काम करने के लिए कह रहा है, हाथ पकड़ लेना, उसका कलाई पकड़ लेना और करीब के थाने में ले जाकर जमा कर देना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। अरे जिस जमीन को मेरे गरीब नवाज ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को मेरे मखदूम ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को शबीह गौसे आजम ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को मुहद्दिस आजम ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को सरकार कला ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को अशरफुल औलिया ने पसंद कर लिया, जिस जमीन को शेख आजम ने पसंद किया है, हम उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? हम नफरत कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, सिस्टम को बदलना है, अपनी मोहब्बतों को नहीं बदलना है, सिस्टम को बदलना है। आओ खड़े हो जाओ अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए। क्या नाइंसाफी है ये कि हम भी हिंदुस्तानी हैं और इस मुल्क में रहने वाला हर फर्द हिंदुस्तानी, लेकिन क्या नाइंसाफी है कि दो बच्चे हैं मजदूर के स्कूल जा रहे हैं, दोनों मजदूर हैं, एक बच्चे के बाप को अपने बच्चे को तालीम देने के लिए फीस का इंतजाम करना पड़ रहा है और दूसरे मजदूर का बेटा उसी स्कूल में उसकी फीस माफ। मजदूर दोनों बाप हैं, पर एक बाप शेड्यूल कास्ट के यहां पैदा हो गया तो उसे फीस नहीं देनी है, और एक बाप मुसलमान घर में पैदा हो गया तो उसे फीस देनी है। जबकि देखा जाए तो मजदूर दोनों हैं, 100 रुपया ये भी रोज कमाता है, 100 रुपया वो भी रोज कमाता है। तो एक हिंदुस्तानी का बच्चा पढ़े तो फीस दे, एक हिंदुस्तानी का बच्चा पढ़े तो फीस माफ। क्या नाइंसाफी है ये? आज सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि इस मुल्क में मुसलमानों की माशी हालत दलितों से भी बदतर है। जब इस हालत में है तो क्यों नहीं देखा जाता हमारी तरफ? हुकूमत बनाने में हमारा हिस्सा, इस मुल्क को आजाद कराने में हमारा हिस्सा देने में तकलीफ क्यों है? देने में तकलीफ क्यों है? तो दोस्तों, यही शिकायत तुम्हें है, यही उलझन तुम्हें है, और इसी उलझन में तुम्हें गुस्सा आता है। जब उलझ जाते हो तो हाथ में अब्धा ले लेते हो, नारा लगाते हुए सड़कों पर निकल आते हो। सामने जो तुम्हारे मुकाबिल खड़ी दीवार है उसके हाथों में बंदूक है और तुम्हारे हाथ में अब्धा है। गुस्से में हो तुम अपनी महरूमी की बुनियाद पर, गुस्से में हो अपने इग्नोरेंस की बुनियाद पर, गुस्से में हो कि तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गुस्से में हो इसलिए कि फाका कशी हो रही है। गुस्सा है तुम्हें पर हाथ में अब्धा है, और बंदूक लिए हुए लोगों की जानिब तुमने चंद अब्धे फेंक दिए और उन्होंने चंद गोलियां तुम्हारी तरफ फेंक दी। उन अब्धों से तो कुछ ना हुआ, पर जब चंद गोलियां तुम्हारी तरफ आई, चंद लाशें गिरी
थोड़ी देर के बाद अगर उस मुकाम का मंजर देखा जाए तो चप्पलों का ढेर और चंद लाशें वहां मौजूद होती हैं। कर्फ्यू लग जाता है, रही सही कसर उसमें पूरी की जाती है। मिल्लत के वो नौजवान जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि कल वो बेहतर काम करते, IAS ऑफिसर और IPS बन जाते, इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते, ऐसे बच्चों को चुन चुन कर पकड़ के तोड़ा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। 100-150 नौजवान बच्चे जेल में पहुंच जाते हैं। फिर कर्फ्यू में ढील होती है। जो दुकानदार थे दुकान पे बैठने लगते हैं, किसान अपने खेतों में चला जाता है, सर्विस करने वाला अपने ऑफिस चला जाता है। फिर किसी को यह ख्याल नहीं होता कि जिस 4 घर का चिराग बुझ गया है उस घर का हाल क्या है। वो 150 बच्चे, नौजवान बच्चे जो जेलों में बंद हैं, उनके घर वाले किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, किस अंदाज में अपने बच्चों की पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए जिन असबाब की जरूरत है उन असबाब को किस अंदाज में मुहैया कर रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अब किसी को खबर नहीं। यह 64 साल से तुम्हारे साथ होता रहा, तुम इस अंदाज में जंग करते रहे, यही वजह है कि तुम पीछे से पीछे होते रहे। इंसाफ की बात करूं, हम इस लायक नहीं हैं कि हम हुकूमतों से शिकायत करें। हुकूमत चाहे जिसकी हो, इंसाफ का तकाजा यह है कि हम देखें कि कसूर किसका, हुकूमतों का या हमारा। तो मुझे यह लगता है, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल सही है, मुमकिन है कि मेरी सोच गलत भी हो, पर जो सोच रहा हूं आपके सामने रखता हूं। हुकूमतों से शिकायत हम क्या करें? बताओ, इन 64 सालों में कभी तुमने अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए कोई हरकत किया है? कोई धरना प्रदर्शन किया है? कोई तंजीम तुमने बनाई? कोई आवाज उठाई? कुछ भी नहीं। और अगर मंडल कमीशन इस मुल्क में लागू हुआ तो मंडल कमीशन को लागू करने के लिए वो कौमें जो बैकवर्ड थी सड़कों पर निकल आई और इस मुल्क के कानून के अंतर्गत रहते हुए उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, लड़ाई लड़ी, हक मिल गया। 27.5% रिजर्वेशन उन्होंने ले लिया। कभी तुमने भी किया है ऐसा? बोलो इंसाफ से, कभी किया है? अगर किया है तो हाथ उठाओ। अब एहसास हुआ, एक हाथ नहीं उठ सका। ये ठाठे मारता हुआ मजमा है और एक हाथ नहीं उठ सका इसलिए कि तुमने ऐसा किया ही नहीं, तुम्हारा तरीक़ाकार ही गलत था। इस चीज को खानकाह अशरफिया के जिम्मेदारों ने महसूस किया। जंग तो लड़नी है, हक तो लेना है, हक तो लेना है। इसलिए कि हुजूर शेख आजम ने पूरी जिंदगी जो अब तक गुजारी है तुम्हारी फिक्र में गुजारी है, तुम्हारी ही फिक्र में गुजारी है। काम बता रहा है या नहीं? ये बीमारी का आलम है, पर सोच ये है कि अहले इल्म की इल्मी जरूरत उनकी प्यास बुझती रहे। लाइब्रेरी बनाना है, बनाना है, बनाना है। इस बीमारी के आलम में ये वो वक्त है कि जिसमें इंसान अपनी परेशानियों में खोकर रह जाता है, लेकिन फिक्र है तुम्हारी। लाइब्रेरी बनाना है, मदरसा बनाना है, खानकाह में कमरों की तामीर करते जाना है, ताकि मखदूम सिमला के चाहने वाले जब यहां आए तो किसी को खुली छत ना हो, सबके सरों पे छत हो। ये फिक्र है कि कोई खुले आसमान के नीचे न लेटा हो। देखो ये इंतजाम देखो कायदे मिल्लत का,
टेंट लगा दिया, हवा ना आए। किसे हवा लगती? तुम्हें ना। ख्याल किसे हो रहा है? कायदे मिल्लत को घेर दो कायदे से, ताकि मेरे चाहने वालों को, मखदूम सिमटा के चाहने वालों को, सरकार कला के चाहने वालों को हवा ना लगे, ये ठंडी हवाएं इन्हें अजियत न दे सके। ऐसा हमदर्द दिल रखने वाले, तुमसे मोहब्बत करने वाले ही ये सोच सकते थे जो यहां से सोचा गया। तुम्हारी सियासी जरूरत को पूरा करने के लिए, तुम्हारी समाजी जरूरत को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का कयाम किया गया है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के सरपरस्त साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद इजहार अशरफुल जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने अशरफिया है। इसके सरपरस्त बारगाहे गरीब नवाज से हज़रत सैयद मेहदी मियाँ साहब मोइनी हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस तंजीम के सरपरस्त की हैसियत से सैयद अमीन मियाँ बरकाती अली क़िबला हैं, और खानकाह रिजविया से, खानकाह रिजविया के सज्जादा नशीन हज़रत सुबहानी मियाँ साहब क़िबला इसके सरपरस्त हैं। इसके नेशनल सेक्रेटरी कायदे मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफुल जिलानी वली अहद आस्ताने अशरफिया है। इसके कौमी नायब सदर जानशीन मुजाहिद दौरा, जिनसे मेरी मुराद गाजी दौरा सैयद जफर मसूद अशरफुल जिलानी की चौथा मुकद्दसा। जनरल सेक्रेटरी नेशनल सेक्रेटरी निकल गया। अच्छा, इतना बोलते हैं लोग, खबरें नेशनल सेक्रेटरी की रहती। कौमी सदर, माफ करिएगा हमें, कौमी सदर कायदे मिल्लत हैं। कौमी नायब सदर सैयद जफर मसूद अशरफ साहब क़िबला हैं, और यूपी के प्रेसिडेंट शाह अम्मार अहमदी उर्फ नैयर मियाँ सज्जादा नशीन आस्ताना रदौली शरीफ, हज़रत शेखुल आलम शाह शेख अब्दुल हक रदौली रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस स्टेज पर रौनक अफरोज है हज़रत शाहिद मियाँ साहब सैयद शाहिद मियाँ मोइनी अशरफी। आप अजमेर कमिश्नरी के प्रेसिडेंट हैं। मुरादाबाद कमिश्नरी के सरपरस्त मुफ्ती आज़म मुरादाबाद हज़रत अयूब खां साहब क़िबला, वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। बिहार के सैयद ऐनुद्दीन चिश्ती हैं, बिहार के प्रेसिडेंट। राजस्थान में सैयद गुलाम हुसैन साहब, वो है प्रेसिडेंट। इस तरह से कमो बेश 5 स्टेट में ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पहुंच चुकी। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड में, और ये हकीर जनरल सेक्रेटरी है जो गलती से महमूद अशरफ का नाम ले लिया मैंने, और पोस्ट जो है जनरल सेक्रेटरी की बताई। दोस्तों, काम इसका यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई तो इससे कबल हम अपनी शनाख्त खो बैठे थे। इस मुल्क की टोटल आबादी में 80% गैर मुस्लिम है और 20% मुस्लिम है। 80% गैर मुस्लिम मुसलमानों के ताल्लुक से यह जानता था कि मुसलमानों में 2 ग्रुप हैं, एक सुन्नी और एक शिया। और बहैसियत सुन्नी इन वहाबियों ने अपनी पहचान इन गैर मुस्लिम में करा रखी थी। चूंकि हुकूमतों को मालूम है कि इस मुल्क में बड़ा ग्रुप सुन्नियों का है, और बहैसियत सुन्नी पहचान देवबंद और नदवे की, तो वो सुन्नी बने बैठे थे
और आप खामोश बैठे थे, अपनी शनाख्त भी खो चुके थे और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि हमसे हमारी शनाख्त भी छीन ली गई। यानी इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की देन है कि 2010 से लेकर आज तक इस मुल्क की कोई भी रियासत ऐसी नहीं जहां का चीफ मिनिस्टर ये ना जानता हो कि मुसलमानों में 2 नहीं 3 ग्रुप है, एक सुन्नी है, एक शिया है और एक वहाबी। ये पहचान करा दी है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने। अब हुकूमतों में पूछा जाता है कि आप वहाबी हो या सुन्नी, अब पूछा जा रहा है, बहुत खल रहा है। बड़ा माल खाए थे, माल तुम्हारा खा वो रहे हैं। इस मुल्क की वक्फ की 60% से ज्यादा अराजियों का ताल्लुक दरगाहों और आस्थानों से है और सब पर इन वहाबियों का कब्जा। अकीदा इनका ये कि बाजारों पे जाना शिर्क है, बिदअत है और हराम, पर रिसीवर और एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठे हैं। हलवा मांडा खाना जायज, जाना हराम। अजीब अकीदा है इनका, पर ये कामयाब इसलिए हुए कि तुम खामोश थे। इनमें वो ताकत नहीं थी कि तुम्हारी जगहों पर ये कब्जा कर लेते। कब्जा इसलिए कर लिया कि तुम खामोश थे। अब हम खामोश न रहेंगे। बोलो, अब भी खामोश रहोगे? क्या बचा है खोने के लिए? सब चीजों पर तो कब्जा कर लिया। वक्फ बोर्ड पर इनका कब्जा, हज कमेटी पर इनका कब्जा, उर्दू एकेडमी पर इनका कब्जा, मराठी कमीशन पर इनका कब्जा। गवर्नमेंट ने जितने भी शोबे बनाए सब पर इन 15% वहाबियों का कब्जा और 80% सुन्नी मुसलमान दूर दूर से दूर, दूर से दूर, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे ढकेला जा रहा। और तुम खामोश। तुम रह सकते हो खामोश, पर हुजूर शेख आजम नहीं रह सकते खामोश। कायदे मिल्लत खामोश नहीं रह सकते थे। ये स्टेज पर बैठे हुए जिम्मेदार उलमा, मुफ्तियाने कराम खामोश नहीं रह सकते थे। इसलिए ये आवाज उठी है। हक को हासिल करने के लिए तंजीम बनाई गई जिसका नाम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड है। कायम हुई, शनाख्त हासिल हो गई, कायम हो गई। अभी 2008 में इन देवबंदी वहाबियों ने मौलूदुन नबी के खिलाफ फतवा दिया। जवाब कहीं से नहीं आया। जवाब किसने दिया? ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने। मीडिया में आ गया। जब जवाब दिया तो देवबंद का जो वाइस चांसलर है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमने फतवा नहीं दिया, हमें इससे कोई मतलब नहीं और अब हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। इसलिए कि इनको आईना दिखाया, जवाब दे दिया था कि दुनिया के 54 मुल्कों में और उनमें बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां मुस्लिम हुकूमत नहीं, जिससे हमारा मुल्क हिंदुस्तान, माले, ये वो मुल्क है जो हमारा नहीं है, वहां मुस्लिम हुकूमत नहीं, पर उन मुल्कों में भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर छुट्टी होती है। दुनिया के 54 मुल्कों में, चाहे वो अरब के मुल्क हो, अफ्रीकन मुल्क हो, एशिया का मुल्क हो, ये सब मिलाकर 54 मुल्क जहां छुट्टियां होती हैं, पर छुट्टी नहीं होती तो सऊदी अरब में और इजराइल में नहीं होती। जब जवाब पहुंचा तो कह रहे अब हमें कोई जवाब नहीं देना है,
डर गए कहीं ऐसा ना हो कि यार इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हमारा इजराइल से जो ताल्लुक है उसे कहीं खोल कर रख न दे। का बहस आगे बढ़ाएंगे तो ताल्लुक भी सामने आ जाएगा। अरे ये तो वो जमात है जो खामोश थी। ये कौन लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो जवाब दे रहे हैं? पॉलिटिकल हलके में एक हंगामा है। जैसे और लोगों के साथ होता है वही मशवरा हुआ, खरीद लो। ये भी आ गए हैं नए, इन्हें भी कुछ चाहिए, मनसब चाहिए दे दो, पैसा चाहिए दे दो, इन्हें भी खरीद लो। जैसे हमने सबको अपना हमनवा बनाया है, इन्हें भी खरीद कर हमनवा बना लो। ये बात नदवे में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट कहता है कीमत ज्यादा लगेगी। मुझे उसी वक्त समझ में आया कि यार जब ये कहता है कीमत ज्यादा लगेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले जितने खामोश हुए हैं सब बिक गए। तभी तो कह रहा है कीमत ज्यादा लगेगी। ये सब किशोश हुई है। थोड़ी बहुत उसको भी हमारी तारीख का पता है, उसे हमारी तारीख के बारे में मालूम है। ये उस खानदान के हैं कि इनके जद्दे अमजद ने सल्तनत को ठोकर मार दी है, तो हमारे पेट्रो डॉलर इन्हें क्या खरीद पाएंगे। और सुन लो, एक बात बता दूं, यह घराना अहमद के मुख्तार का है। यह घराना अहमद के मुख्तार का है और उस मुख्तार का इजहार महमूद भी है और अशरफ भी है। सोचते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे। काम करना पड़ेगा। खरीद फरोख्त की बात तो दिमाग में लाओ ही मत। और आए वहाबियों, सुन लो, जहां से आए हो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड तुम्हें वही इंपोर्ट कर देगा। हम तुम्हें वही एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तैयारी करो, अपने बिस्तर बांधो। अब खानकाहें जाग उठी हैं, सुन्नी मुसलमान खड़ा हो गया है। अब तुम्हें हम वहीं भेजेंगे जहां से तुम यहां आए थे, जहां से अंग्रेजों ने तुम्हें इंपोर्ट किया था। अब हम वहां भेजेंगे तुम्हें। तैयारी कर लो। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने सबसे पहला काम शनाख्त हासिल कर ली, पहचान बता दी 80% नॉन मुस्लिम्स को, जो हुक्मरान भी हैं और ऑफिसर भी हैं। ये ज़रूरत सबसे पहले महसूस की ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने कि पहला काम यह किया जाए। हो गया। फिर दूसरा काम यह था कि जहां जहां जुलूस मोहम्मदी नहीं निकल रहा है, इन वहाबियों ने रुकावटें डाल रखी है, उन्होंने मकाम पर जुलूस मोहम्मदी निकलवाना है। दोस्तों, हो गया। हमारी नॉलेज में लखनऊ में नहीं था, 40 साल से जुलूस मोहम्मदी नहीं निकल रहा था, अब निकल रहा है। पहले हम जाते थे, हर टेबल पर एप्लीकेशन देते थे, कोई नहीं सुनता था। लेकिन 3 जनवरी 2010 को जब सुन्नी मुसलमान मुरादाबाद कमिश्नरी का इकट्ठा हुआ तो यूपी की हुकूमत ने बुलाकर आइए ये बताइए जुलूस किस रास्ते से ले जाएंगे। निकल गया। हमने कहा कि इन वहाबियों का वक्त से कोई मतलब नहीं, निकालो इन्हें। एक चपरासी भी नहीं चाहिए, मिंबर की बात तो दूर है, निकालो इसको। इसलिए कि वफ़ का ताल्लुक अकीदे से है।
इसाले सवाब का अकीदा होगा वही वक्फ करता है ना। और इस मुल्क में बता दूं, सारी कौमें जितनी भी हैं सबके यहाँ कमोबेश ये अकीदा पाया जाता है। अब तो यह है कि यहाँ का हिंदू भी ये अकीदा रखता है, इसीलिए कुएं खुदवाता है, धर्मशालाएं बनवाता है। उसका अकीदा है कि ऐसे कर्म करते रहो जमीन पर रहते हुए, ताकि बाद मौत हमारी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले। यह अकीदा है उसके पास। यही वजह है कि बड़ी बड़ी जमीनें और जायदादें वक्फ करता है। इस मुल्क में रहने वाली ये कौम ये भी अकीदा रखती है। शिया भी रखता है, सुन्नी भी रखता है, नहीं रखता वहाबी नहीं रखता। वहाबी का क्या अकीदा? मर गए, मट्टी में मिल गए, बात खत्म। तो जब बात खत्म हो गई तो वक्फ कब किया? वक्फ का ताल्लुक तो इसाले सवाब से है, और जब इसाले सवाब का अकीदा ही नहीं तो वक्फ नहीं। जब वक्फ नहीं तो वक्फ बोर्ड में बैठे कैसे हो? निकलो वहाबियों यहां से, ये तो सुन्नियों का है। बैठे इसलिए रहे कि हम खामोश थे, अब हम खामोश नहीं रहेंगे। भागलपुर पहुंच गए, वहां से भी आवाज दी। फिर मुस्लिम महापंचायत के नाम से मुरादाबाद में हुआ। आज दुनिया की शायद ही कोई मैगजीन हो, कोई ऐसा डाइजेस्ट नहीं जिसमें ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की खबर शाया ना हुई हो। अमेरिका की बहुत बड़ी मैगजीन है फॉक्स, 2 खबरें ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की लगी हैं। वीकली स्टैंडर्ड यूके और साउथ अफ्रीका की मैगजीन है, उसमें आपकी रिपोर्ट लगी हुई है। हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया ऐसा नहीं जिसने आपकी आवाज को आगे न बढ़ाया हो। दोस्तों, अब रिजल्ट आ रहा है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की इस मिशन से राजस्थान की हुकूमत ने जितने वहाबी वक्फ बोर्ड पे बैठा था, हज कमेटी में, उर्दू एकेडमी में, माइनॉरिटी कमीशन में, अरबी फारसी बोर्ड में जितने भी वहाबी बैठे थे, सबको हटाकर इसी महीने में सबको हटाकर किसको ले आए? सारे सुन्नी आ गए। बाकायदा पेपर में रिपोर्ट शाया हुई है कि यहाँ का चेयरमैन जो हुआ है इसका ताल्लुक फला दरगाह से है, यहाँ का चेयरमैन जो हुआ है इसका ताल्लुक फला बरेलवी खानदान से है, ये जो यहाँ का चेयरमैन हुआ है इसका ताल्लुक फला आस्थाने से है। और ये जो चेयरमैन बनाए गए ये खुद अपने आप को सुन्नी कहते हैं। ये द हिंदू में ये शाया हुआ 5 दिसंबर 2011 का। द हिंदू पढ़िए, हिंदुस्तान का लीडिंग पेपर इंग्लिश का। पर उर्दू के पेपरों पर इन वहाबियों का कब्जा है। मैं यहाँ जिम्मेदार उलमा, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी दरसगाहों से बच्चों को इस अंदाज में तैयार करिए कि वो अखबारों में नुमाइंदगी करें। सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है कि बच्चे जाएं, ताकि उर्दू अखबारों पर जो ये वहाबियों का कब्जा है और हमारी बातों को, हमारी न्यूज़ को ये नहीं शाया करते हैं। अखबारी उर्दू के अखबार बाइकाट करते हैं, जिसमें बहुत से पेपर हैं जो बाइकाट किए हुए हैं। वजह यह है कि वहाँ नुमाइंदे के सारे वहाबी हैं। अपने बच्चों को भी और आप हजरात तैयार करें। तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बहुत से कारनामे जो मैं पेश करना चाहता था, जो मैंने पेश किया, वो आप उनको पता लग गया। अब खुद इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहतरम, कौमी सदर कायद मिल्लत तशरीफ़ लाएंगे और जो बातें रह गई वो आपके सामने पेश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।